Namaskar. I'll start with a beautiful thought today. There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. It's said by Williams Shakespeare. It's a beautiful thought. And I'm telling this or repeating this thought in the context of reading, as we are celebrating this reading month in the memory of the late librarian Panikar Sahib. And this is well said thought by Shakespeare ji that reading will change everything. What is means if a book is there, if you are stressed, then you will forget everything. So going in details, I'll just enumerate certain points which the books, if you read a book, will help you. The book is the best friend to you. In need, you will always find a book. Reading enrich your vocabulary also. If you go on reading, your vocabulary will be enriched. It will also improve your reasoning power because you are thinking, you are reading so many examples, illustrations, then so many incidents, so many actions, so many kind of the stories and so on. It helps you to think positively because you are concentrating on certain thing, certain point, and for that you have to read good books. There also you have to select, your choice will make the difference. Then it will also help you find a solution to a problem because you are thinking, your thought process is open. It is also said that if you go on reading, your thinking will change. You will always think positive. So in a nutshell, it changes inside and out type of a thing, reading. And here I'll again tell you one small story about this, the change, that how the reading habit changes the thinking process of a person. एक दादाजी और एक पोता उनका ग्रैंडसन एक साथ रहते थे। एक नदी के किनारे उनकी छोटी सी कुटिया थी और ये पोता जो है ये दादाजी के साथ ही रहता था। तो दादाजी का जैसे हमारा भी सुबह सुबह वही काम होता है, चाय बनाना के लिए चाय बनाते थे, उसको चाय देते थे और वो बैठ के एक कुर्सी पे अपना किताब पढ़ने लग जाते थे। तो बच्चा उनको रोज़ ये देखता था कि दादाजी जो है रोज़ एक कोई किताब ले लेते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। तो एक दिन उसने उनसे पूछा, दादाजी आप ये रोज़ एक किताब लेके बैठ जाते हो और पढ़ते रहते हो, इससे क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दादाजी ने थोड़ा सा उस बच्चे को देखा, पोते को देखा, किताब को एक तरफ रखा और वो जो कोयले वाली जो बास्केट थी जिसमें वो कोयला लाते थे और सिगड़ी में डाल के जला के और चाय बनाते थे, वो उसको दी खाली करके कि जाओ तुम पास की नदी से इसमें पानी भर के लेके आओ। तो वो आज्ञाकारी पोता है वो गया और उसमें पानी भरा और लेके आया। तो वो तो उसमें तो क्योंकि वो कोयले की बास्केट में छेद थे तो पानी उसमें रुका नहीं। वो आया जब तक सारा पानी खाली हो गया। तो आया तो दादाजी को दिखाया कि दादाजी इसमें तो पानी है नहीं, इसमें तो आ ही नहीं सकता, इसमें नहीं कि तुमने ठीक से काम नहीं किया, तुम ठीक से काम करो। दादाजी ने बोला तो वापस जाओ और फिर से लेके आओ। फिर गया। इस बार उसने सोचा कि हो सकता है मैं धीरे धीरे गया, इससे निकल गया। तो वो थोड़ा तेज़ी से पानी भरा और तेज़ी से चल के आया, फिर भी पानी निकल गया, खाली हो गया। दादाजी तक आते आते वो बास्केट जो है वो फिर खाली हो गई। तो उसने बोला देखो दादाजी ये फिर खाली हो गई। नहीं, फिर तुमने कुछ किया, एक बार और जाओ। तो वो फिर अनमने मन से गया और वही हुआ। फिर वापस इस बार वो दौड़ के गया और दौड़ के आया, तेज़ी से भी दौड़ के आया, एकदम पूरा जोर लगा दिया उसने और वो दौड़ के आया और फिर भी बास्केट जो थी वो खाली हो गई। दादाजी ने कहा नहीं,
तुम्हारे काम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बोला नहीं दादाजी, उसको गुस्सा आएगा, आप झूठ बोलते हो, इसमें पानी कैसे रुकेगा, इसमें तो छेद है। कि नहीं, इस बार मैं देखूंगा तुमको कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। तो दादाजी भी उठ के बाहर आए और उसको देख, अच्छा ठीक है अब भी देख। उसने भी उनको चैलेंज किया कि देखना पानी कैसे रुकता है और मैं कितना सिंसियरली काम कर रहा हूँ। तो गया, भाग के आया और लाया, जब दिखाया तो वो खाली थी। देख लो दादाजी, मैंने आपसे कहा था इसमें नहीं रुकता है। दादाजी ने बहुत ही शांत मन से उस बच्चे को देखा, तोते को देखा और उसको बोला, अच्छा अब इस बास्केट को देखो, अंदर और बाहर दोनों तरफ से देखो, तुम्हें कोई चेंज नज़र आया है इसमें? तो जब बच्चे ने उस बास्केट को देखा, अंदर और बाहर दोनों तरफ से देखा, तो बास्केट बिल्कुल अलग हो गई थी, एकदम अलग। बाहर से भी वो चमक रही थी और अंदर से तो वो चमक ही नहीं रही। उसने बोला, हाँ दादाजी फ़र्क तो है, ये पहले तो दोनों तरफ से बहुत काली थी, गंदी सी थी, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। तो दादाजी ने बोला, जैसे ये बास्केट जो है अब जो है साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, चमक रही है, एकदम इसमें चमक आ गई है, ऐसे ही पढ़ने से हमारे दिमाग की बत्तियाँ खुल जाती हैं, वो पूरा खुल जाता है। हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है इट चेंज, इट विल ओपन ऑल द विंडोज़ लाइक दिस बास्केट एंड you will shine with positive thoughts. That is the effect of reading. Then that child understood the concept of reading, and that day onwards he started. And then this is how means the Dadaji has made this his point means valid, that if you read there is a change inside and out. There is a change inside and out. What you think you will apply, and when you think positive, always positive things will happen. So dear students, that's why I stress always read and keeping that in mind, in my school I have introduced the reading of newspaper compulsory from classes 6 to 12, just to stress that you should develop this habit of reading, to concentrate on certain thing, to develop your language. Because once you develop your language, your communication will improve. When your communication will improve, your relationship will improve. When your relationship will improve, your reasoning will also improve, and you will have a better relationship with not only with your friends, with everybody in and around you. So dear children, go on reading and reading. Reading is the only way to think positive. Thank you. Have a nice day.